हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल द एड्रेस ऑफ लर्निंग। एक हम लोगों ने लेबर के ऊपर में जो एक सम्स किया था वो एक मेथड था जिसको टेलर डिफरेंशियल पीस मेथड कहा जाता है। और आज जो हम लोग एक जो करने जा रहे हैं वो है मेरिक के ऊपर हम लोग सम्स करने जा रहे हैं। मेरिक का मेथड के ऊपर में सम्स करने जा रहे हैं। तो ये हमारे पास में क्वेश्चन में दिया हुआ है। सो स्टैंडर्ड प्रोडक्शन जो है 1500 यूनिट्स गिवन है। नॉर्मल जो पीस रेट है वो 4 रुपया जो है गिवन है। फिर यहाँ पे दो वर्कर है जिसने एक्चुअल प्रोडक्शन किया है। एक वर्कर का नाम डी है जो 900 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है और एक वर्कर सी उसका नाम है एंड वो 1800 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है। अच्छा, मेरिक डिफरेंशियल पीस रेट में क्या होता है, टेलर से थोड़ा सा डिफरेंस होता है। जैसे टेलर में रहता है बिलो स्टैंडर्ड यानी 100% से अगर कम कोई प्रोडक्शन करता है तो उसको दिया जाता है 80% ऑफ नॉर्मल पीस रेट। और अगर कोई 100 या 100 से ज़्यादा अगर कोई करता है तो उसको 120% दिया जाता है पीस रेट का। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? इसका 3 कैटेगरी है। पहला कैटेगरी में क्या होता है, अगर कोई भी वर्कर अगर अप टू 83.33 या फिर अप टू 83 होल नंबर 1/3% अगर काम करता है, एफिशिएंसी लेवल करता है, तो उसको जो नॉर्मल रेट है वही रेट दे दिया जाएगा अप टू 83% तक। मतलब बिलो स्टैंडर्ड भी अगर करता है तब भी उसको पूरा पैसा मिल जाएगा। अच्छा, दूसरा केस में क्या है, 83.33 से लेकर के 100% तक के बीच में अगर कोई एफिशिएंसी लेवल अगर लाता है, सपोज मान लीजिए 90% अगर लेके आता है, तो वो सेकेंड कैटेगरी में आ जाता है और उसको जो है जो नॉर्मल रेट होता है उसका 110% उसको दिया जाता है। एंड जो अबव 100% करता है, मतलब जो उसका टारगेट 100% का उससे ज्यादा कहीं अगर वो कर लिया तो फिर उसको जो है नॉर्मल रेट का 130% जो है उसको दिया जाता है। तो इस हिसाब से जो अगर हम देखें तो इस हिसाब से हम लोग को मेरिक में हम लोग इसको सम्स को सॉल्व करेंगे। जैसे सबसे पहले हम लोग को एफिशिएंसी लेवल निकालना है वर्कर सी एंड वर्कर डी का। तो एफिशिएंसी लेवल का अगर हम निकालें तो एफिशिएंसी लेवल ऑफ डी का पहले निकालते हैं। तो इसका फॉर्मूला जैसे कि मैंने पहले लिखाया था, एक्चुअल प्रोडक्शन बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इनटू 100। तो एक्चुअल प्रोडक्शन अगर हम डी का देखें तो एक्चुअल प्रोडक्शन 900 गिवन है क्वेश्चन में एंड स्टैंडर्ड प्रोडक्शन देखें तो 1500 गिवन है। इनटू 100 करेंगे तो कितना परसेंट आ रहा है ये हम लोग एक बार चेक कर लेंगे। तो 900 डिवाइडेड बाई 1500 इंटू 100, तो ये हो जा रहा है 60%। तो हम यहाँ पे 60% लिख देंगे। तो 60% अगर ये ला रहा है, इसका मतलब इसको कैटेगरी 1 के हिसाब से इसको पेमेंट मिलेगा। मतलब अप टू 83% तक जो है 60% इसके कैटेगरी में आ रहा है तो इसको नॉर्मल पीस जो रेट है वही रेट इसको मिल जाएगा। अच्छा, फिर दूसरा का एफिशिएंसी लेवल निकालते हैं। तो एफिशिएंसी लेवल ऑफ सी, अगर सी का निकालते हैं तो सी का हो जाएगा सेम एक्चुअल प्रोडक्शन बाय स्टैंडर्ड प्रोडक्शन इनटू 100। तो सेम प्रोसेस में इसका भी करते, तो एक्चुअल प्रोडक्शन हम देखेंगे तो इसका कहीं ज़्यादा है, डी से कहीं ज़्यादा है तो 1800 है और इसका स्टैंडर्ड प्रोडक्शन 15 है और 1500 है। तो 1800 डिवाइडेड बाई 1500 इंटू 100, तो ये हो जा रहा है 120%। 120 मतलब पूरा उसका डबल, डी जितना प्रोडक्शन कर रहा है उसका पूरा डबल कर रहा है। इसका मतलब इसको बेनिफिट भी ज़्यादा मिलेगा। तो कितना ज़्यादा मिलेगा, तो अब देख लेते हैं। टोटल वेजेस या फिर टोटल अर्निंग्स इसको कहा जाता है। टोटल वेजेस या फिर टोटल अर्निंग्स इसका हम लोग निकालेंगे। तो उसका फॉर्मूला होता है जैसा मैंने लिखाया था, यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इनटू नॉर्मल रेट, पीस रेट। तो नॉर्मल रेट यहाँ पे इसमें गिवन दिया हुआ है तो हम लोग को अलग से निकालना नहीं पड़ेगा। लेकिन नॉर्मल रेट पर आवर के हिसाब से कभी दिया रहेगा तो उसको पीस में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो इसमें डायरेक्ट पीस रेट दिया हुआ है। तो इसका अगर हम टोटल वेजेस ऑफ
टोटल अर्निंग्स या वेजेस जो भी हम कहें, तो टोटल अर्निंग्स ऑफ, पहले डी का अगर हम निकालें तो डी का यूनिट्स प्रोड्यूस हुआ था 900 और उसका रेट जो है तो 4 रुपया करके, क्योंकि इसको फर्स्ट कैटेगरी में डाला गया तो उसका जो है नॉर्मल रेट ही उसको मिलेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आ रहा है 3600, इतना रुपया जो है मेरी के हिसाब से डी को मिलेगा। फिर हम देखते हैं टोटल अर्निंग्स ऑफ, इसका कितना आ रहा है सी का, टोटल अर्निंग्स ऑफ सी का देखेंगे तो सी का कहीं ना कहीं ज्यादा मिलेगा, क्योंकि उसने जो है अपना जो उसका टारगेट है उससे कहीं ज्यादा उसने किया है। तो कितना ज्यादा किया है, तो सबसे पहले 900 इंटू इसका जो रेट है वो 4 रुपया करके, तो रेट तो है क्योंकि उसका फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड कैटेगरी में से थर्ड वाला में आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे बोला है अबव 100%, अगर कोई अबव 100% करता है तो 100% से अबव तो 120% इसने किया है। इसका मतलब इसको जो है 130% ऑफ नॉर्मल रेट, यानी नॉर्मल रेट 4 रुपया है तो 4 रुपया का 130% इसको मिलेगा। तो 4 रुपया का 130% हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो 900 इंटू 4 रुपया का अगर हम 130% अगर करते हैं तो हमारा रहा 5 रुपया 20 पैसा, यानी 5.20। इसके साथ अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी 1800 होगा यहाँ पे, तो 1800 का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा इसका जो बैलेंस होगा तो 1800 इंटू 5.20, तो ये हमारा आएगा 9360, मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंस है इसका, क्योंकि उसने प्रोडक्ट भी ज़्यादा बनाया था, डबल बना दिया था। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, सो अगर मेरी के हिसाब से करेंगे तो इसमें 3 कैटेगरी होता है पेमेंट का। पहला जो होता है, सो पहला जो उसका मेथड होता है वो अगर अप टू 83% अगर कोई भी प्रोडक्शन कर रहा है, उसका लेवल अगर 83% तक आ रहा है तो उसको जो है पूरा जो रेट है वही रेट मिल जाएगा। दूसरा केस में क्या हो रहा है, सो दूसरा केस में अगर हम 83% से लेके 100% के बीच में अगर लाते हैं, कोई इफिशियंसी लेवल अगर इसके बीच में आता है तो उसको जो है जो रेट होता है उसका 110% दिया जाता है। एंड जो भी अगर वर्कर अगर 100% से अबव अगर कोई इफिशियंसी लेवल करता है तो उसको जो है जो भी नॉर्मल रेट है उसका 130% उसको जो है मिलेगा। तो इस तरह से जो है हमारा ये सॉल्यूशन हुआ अंडर मेरिक डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम के हिसाब से। तो इसके बेसिस में अगर आपको कोई डाउट अगर है, कोई क्वेश्चन अगर सॉल्व करवाना है, आपसे नहीं बन रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर उसको जो है मेंशन करिए और आपको जो है उसका ज़रूर कोई जवाब दिया जाएगा। और अगर आप अपने दोस्तों के साथ देख रहे हैं तो अपने दोस्तों को शेयर करिए और जो है अपने, अगर आप नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।